हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड और मे माइट को, चारों चीजों को हम लोगों ने एक बार में लेकर डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि क्या डिफरेंस होता है कैन और मे में, क्या डिफरेंस होता है माइट और कुड में। आई थिंक आप लोगों को पूरी तरह से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हम लोग उसी मॉडल ऑक्सिलरी में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अभी हम लोग टॉपिक 4 में ही हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले तो शुड, मस्ट और ऑट टू के बारे में, जिसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक बना हुआ है यहाँ पे शुड। ये है शुड। शुड जिसका कि हिंदी अर्थ होता है चाहिए, और इस चाहिए, चाहिए का मतलब देखिए आप लोग, चाहिए के दो मतलब होते हैं। ये जो चाहिए है दो सेंस में यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है सजेशन के लिए, और दूसरा इसी को यूज किया जाता है नीड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सजेशन के लिए, कि हम लोग शुड को यूज करेंगे कहाँ पे, सजेशन के लिए। ठीक है, जैसे नीड और सजेशन में एक एग्जांपल बता दें। अगर मैं कहता हूं आपको फूल नहीं तोड़ना चाहिए, आपको फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये क्या है, एक सजेशन है। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे कुछ दवाइयां चाहिए, मुझे कुछ दवाई चाहिए, तो वो क्या है, वो सुझाव नहीं है, वो क्या है, मेरी आवश्यकता है, नीड है। इस तरह से दो तरह से हम लोग यूज करेंगे शुड को। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी शुड के बारे में, जहां पे हम लोग बात करेंगे केवल और केवल सजेशन के लिए। चलिए देखते हैं, तीन जगह इनको यूज किया जाता है, कहां कहां पे। पहला पॉइंट है सजेशन, यानी सामान्य अर्थ में नैतिकता एवं सुझाव को शो करने के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट है संभावना या पूर्व अनुमान लगाने के लिए शुड का यूज करेंगे। तीसरी चीज है अधूरी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी शुड का यूज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमको यूज करना है। तो सामान्य अर्थ में नैतिकता एवं सुझाव, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, तुम्हें प्रतिदिन सुबह टहलना चाहिए। एकदम छोटा सा एग्जांपल है, बहुत यूज किया है आप लोगों ने इसको, एक बार फिर से यूज करके देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस देख के आप लोग तुरंत के तुरंत कंफर्म हो जाएंगे कि यह एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अगर अफर्मेटिव है तो पैटर्न भी हमारा वही रहेगा। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट को यू, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको शुड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में क्या चाहिए आया, और वो भी ये क्या है, एक सुझाव है। ये आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा ये एक सुझाव है। सुझाव दिया जाता है कि तुम्हें प्रतिदिन सुबह जागना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, अच्छी हैबिट है ये। इससे क्या है, आपको प्रॉफिट होगा, आपका हेल्थ जो है काफी स्ट्रांग होगा। और वैसे सजेशन क्या होता है, सजेशन यही होता है जिसमें आपका प्रॉफिट हो, जिस काम को करने से आपका प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग सजेशन कहते हैं। तो इसे करने से आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो फिर ये एक सजेशन है, जहां पे सब्जेक्ट यू हुआ। अब हम हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिखेंगे शुड। फिर आपको एक मेन वर्ब लिखना होता है, मेन वर्ब है टहलना, इंग्लिश होता है वॉक। अब कहां पे सुबह, सुबह मीन्स अर्ली, नहीं, सुबह मीन्स आपका हो जाएगा वॉक इन द मॉर्निंग, और यहां पर लिखेंगे डेली। आई थिंक कंफर्म हो गया आप लोग। छोटा सा सुझाव है ये। अभी एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसे अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इसे एक तरह से कहा जाए तो यह एक सुझाव भी है, और दूसरी चीज ये नैतिकता भी है। चलिए थोड़ा सा बात, सुझाव तो आपको समझ ही गए, नैतिकता पे भी थोड़ा बता दें आपको। नैतिकता एक्चुअली है क्या, तो नैतिकता वो चीज है जिससे समाज में 2 4 10 लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ता हो, आपका लोग नाम लेते हो, आपका एग्जाम्पल दिया जाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता। अगर ऐसा करेंगे तो हर अध्यापक आपका क्या करेंगे, नाम लेंगे, हर जगह कहेंगे बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये, तो ऐसा करता है, बहुत अच्छा बातों को मान लेता है ये।
चलिए बना के देखते हैं। ये भी एक अफर्मेटिव का स्टेटमेंट है, बड़े आसानी से। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिखेंगे शुड, और यहाँ पे आपका मेन वर्ब आएगा बात मानना, यहाँ पे हो जाएगा ओबे। ठीक, ही शुड ओबे अपने अध्यापक, और ही के साथ अपने की इंग्लिश होती है हिज, यहाँ पे हो जाएगा टीचर्स, और यहाँ फुल स्टॉप। ये आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। यहाँ पे सामान्य अर्थ में नैतिकता भी आपने देख लिया, सुझाव भी आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट, यहाँ पे लिखा है क्या, संभावना या पूर्व अनुमान लगाने के लिए। तो संभावना या फिर पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी आपके सामने एग्जांपल है। उसे इस समय बाजार में होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जांपल को ध्यान से देखिए। उसे इस समय बाजार में होना चाहिए, ये क्या है, एक संभावना है। आदमी बस एक संभावना लगा रहा है, एक अनुमान लगा रहा है आदमी कि हाँ वो फला बंदा जिसके बारे में बात हो रही है कहाँ होगा, तो शायद बाजार में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस समय उसे बाजार में होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर शुड का यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च करेंगे ही, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शुड, ही शुड। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है होना, और होने का इंग्लिश बी, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपका पहला टॉपिक भी यही था। तो हम यहाँ लिख दिए शुड बी, कहाँ, इन द मार्केट, इन द मार्केट एट दिस टाइम, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हुआ, आपने इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया। आई थिंक आपको ये भी बात समझ में आ गई है कि आपको अनुमान कैसे लगाना है। ठीक है, संभावना या अनुमान ऐसे ही लगाया जाता है कि अगर कोई पूछता है कि रमेश कहाँ है, तो आप अनुमानता क्या कर देते हैं, अगर कंफर्म है तब तो बताते हैं, नहीं कंफर्म है तो क्या कहते हैं कि वह इस समय मुकेश के घर पे होगा। हाँ, ये चीज यही है, होना चाहिए, होगा भी अगर कहता है आदमी तभी वहां पे संभावना ही है। मेरा भाई इस समय बैंक में होगा, या मेरे भाई को इस समय बैंक में होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही सेंस में यूज किए गए हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एक पॉइंट और बचा है, अधूरी संभावना प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अधूरी संभावना को व्यक्त करने के लिए कैसे शुड का यूज करना है, संभावना को आप प्रकट कैसे करेंगे। सीधा सा एग्जांपल देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, अगर तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए 2 कलम ले आना। अधूरी संभावना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि तुम बाजार जा सकते हो। अगर ऐसी बात करता है तो हम लोग जान देंगे कि यह क्या है, संभावना दिखा रहा है। यहाँ पे संभावना तो है कि जाएगा, जाना तब ले आना। ठीक है, यानी कि संभावना अधूरी है, कंफर्म नहीं है कि जाके ले आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, एकदम इजी है। अगर आया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इफ लिख देंगे, क्लियर है। इफ में कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। इफ सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेके आगे बढ़ते हैं। मीन्स हो गया, इफ यू शुड गो टू मार्केट, इफ यू शुड गो टू मार्केट, यहां तक हो गया। अगर तुम बाजार जाओ, यहाँ पे तो लगा हुआ है, इस तो के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इफ यू शुड गो टू मार्केट, मेरे लिए 2 कलम लाना। अब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब हम लोग शुरू करते हैं कहां से, ब्रिंग से। ब्रिंग क्या है, 2 कलम ना, ब्रिंग 2 पेन्स फॉर मी। देखिए कितना इजी है। यहाँ पर जो लिखा है, इस ब्रिंग को अगर हम यहाँ कर दें BRING, तो ये इतना एक इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, कॉमा लगा दिए, एक ये इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हो गया है। इंपरेटिव सेंटेंस अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होना।
यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसे क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह में कभी भी सेंटेंस आए कि अगर तुम घर पे जाना तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना, अगर तुम बाजार जाना तो ये कर लेना, ऐसी संभावना को दिखाने के लिए हम लोग सीधे सीधे शुड का यूज करते हैं। तो ये हम अभी जाने हैं केवल शुड के बारे में, और अब हमारा अगला पॉइंट बनने जा रहा है ought to का यूज करना, तो उसको भी देख लिया जाए। हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं मस्ट के बारे में। मस्ट का भी हिंदी में इसका मतलब होता है चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका यूज हम लोग करते हैं 3 जगह पे। पहली प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ पे, उत्तरदायित्व की अनिवार्यता दिखाने के लिए, यानी जब भी कोई जिम्मेदारी ऐसी हो जो करना लगभग अनिवार्य हो, हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। बलपूर्वक आवश्यकता दर्शाने के लिए, कहीं बलपूर्वक कोई आवश्यकता दिखाई दे रही हो तो फिर हम लोग वहां पे भी क्या करेंगे, मस्ट का यूज कर लेंगे। और अधिक संभावना प्रकट करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तरदायित्व की अनिवार्यता। एग्जांपल है शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। देख लीजिए, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए मतलब उत्तरदायित्व की अनिवार्यता। उत्तरदायित्व ये है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण। अगर उद्देश्य नहीं है शिक्षा का तो वह शिक्षा ही बेकार है। हर शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पे शिक्षा के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसी को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, दी एजुकेशन। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिखेंगे मस्ट, और यहाँ पे होना, होने का मतलब वही है बी जो बता चुके हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे बी कैसा, उद्देश्यपूर्ण। पर्पसफुल, ठीक है, पर्पसफुल। बस यहाँ से क्लियर हो जाए। तो इस तरह से अगर हमारी कोई भी उत्तरदायित्व की अनिवार्यता आ रही है हम लोग उसको यूज कर लेंगे। दूसरा हमारा काम हो जाता है बलपूर्वक आवश्यकता दर्शाने के लिए, यानी कि ऐसी कोई आवश्यकता जिसपे फोर्स किया जा रहा हो करने के लिए और वो करना जरूरी भी हो। जैसे मान लीजिए कहा जाए तुम्हें समय से कॉलेज जाना चाहिए। देखिए इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, एक तो अनिवार्यता भी शो कर रहा है, प्रेशर भी ज्यादा, और यहाँ पे बलपूर्वक बल भी दिया जा रहा है इस बात पे कि जाना चाहिए। वो तो ठीक है, सामान्य अर्थ में कहा जाएगा तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, समय से ही जाना चाहिए, ये आपको फोर्स कर रहा है कि टाइमली पहुंचना जरूरी है। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे मस्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिखेंगे मस्ट, यहाँ पे लिखेंगे गो टू कॉलेज। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है समय से, समय से के लिए हम लोग या तो लिखना टाइमली, ठीक, नहीं तो यहाँ पे लिखना है ऑन टाइम। दोनों चीजों में से कोई एक चीज यूज कर देंगे, ये ज्यादा बेहतर है। टाइमली एक एडवर्ब भी है ना, और एडवर्ब के जो शब्द होते हैं उसमें एलवाई जुड़ा रहता है। तो ये दो अच्छे एग्जांपल्स हो गए। अब तीसरा एग्जांपल है अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए। अधिक संभावना कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल है समय समाप्त हो चुका है, अब उसे आना चाहिए, अब उसे आना चाहिए। चलिए तो ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, क्योंकि अभी आपने कहा है कि संभावना या पूर्व अनुमान के लिए हमको शुड का यूज करना चाहिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अधिक संभावना के लिए मस्ट का यूज करना चाहिए। कैसे जानेंगे संभावना कम है या ज्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं समय समाप्त हो चुका है तो अब उसे आना चाहिए, ये तो कंफर्म है, चूंकि समय समाप्त हो चुका है तो उसे आना ही चाहिए। अगर हम केवल ये कहें अब उसे आना चाहिए तो इसमें हम लोग शुड का यूज करेंगे, ज्यादा दूर की संभावना दिखा रहा है, लेकिन अब समय समाप्त हो गया तो कंफर्म है कि जल्दी ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। पहले हम लोग इसको क्लियर करना, समय समाप्त हो चुका है तो हम यहाँ पे कहेंगे द टाइम इज ओवर,
और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस अब उसे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा he must come और यहाँ लिख देंगे now। इस तरह से ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। और तो इस तरह से आपने देखा कि मस्ट का यूज हम लोग इन 3 पॉइंट्स के थ्रू कर लेंगे, शुड का प्रयोग इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत कर लेंगे। अब हमारा एक टॉपिक और इसी का बचा हुआ है, ये है आपका ऑट टू। देखिए ऑट टू का यूज हम लोग मुख्य रूप से किस जगह पे करते हैं, नैतिकता दिखाना हो, उत्तरदायित्व दिखाना हो, तर्कपूर्ण अनिवार्यता दिखाना हो, या फिर प्रबल परामर्श दिखाना हो। इन सबको दिखाने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। चलिए हम लोग नैतिकता को लेकर चलते हैं। जैसे कहा जाए हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। एकदम सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है ये, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए ये अनिवार्य भी है हम लोगों के लिए, और दूसरी बात क्या है, एक नैतिकता है, अपने देश के प्रति प्रेम दिखा रहा है यहाँ पे। तो राष्ट्रगान का सम्मान, इसे कहे तो उत्तरदायित्व भी है, हम लोगों का उत्तरदायित्व है अपने देश का सम्मान करना, यहाँ के राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, यहाँ की सुरक्षा करना, ये सारी चीजें हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम लोग जिम्मेदारी या नैतिकता के तहत इसको ले सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को देख लीजिए कैसे करेंगे। सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे वी, और हेल्पिंग वर्ब के जगह पे लिखेंगे ऑट, यहाँ लिखेंगे टू। सम्मान करना मीन्स होता है रिस्पेक्ट, क्या चीज, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट आपका, नैतिकता, उत्तरदायित्व, तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए। तर्कपूर्ण अनिवार्यता, यानी ऐसी अनिवार्यता जिसपे तर्क किया जा सके, तर्क करने के बाद आपको कंफर्म होना ही चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इससे तो एकदम बाकायदे तर्क किया जा सकता है। क्यों, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा, आपकी हानि होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हमें पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इस बात पे तर्क कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा तर्कपूर्ण अनिवार्यता। ये अनिवार्य है आप लोगों के लिए करना, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा, समस्याएं बढ़ेंगी। चलिए बना के देख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे वी ऑट टू ओबे, यहाँ पे है ट्रैफिक रूल्स। वी ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। अभी ऐसे ही कहा जाए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम कंडीशन उसी तरह से बन जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा हमें, सम्मान करना क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिकता भी है, जिम्मेदारी वाली बात है। तो वी ऑट टू और यहाँ पे सम्मान करना, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। दोनों तरीके से आप लोग करेंगे तो क्लियर होगा। एक और एग्जांपल आपका प्रबल परामर्श का बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग प्रबल परामर्श का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। देखिए एग्जांपल, तुम्हें बुरे लड़कों की संगत से बचना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बुरे लड़कों की संगति से बचना चाहिए। अब यहाँ पे फिर बुरे लड़कों की संगति से बचना चाहिए, कंफर्म है ऐसा करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, है ना। बाकी तो आपको खुद ही समझदार ना, समझिए बस। सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे यू, यहाँ पर लिख देंगे ऑट टू
avoid bad boys. You ought to avoid bad boys. मीन्स तुम्हें बुरे लड़कों की संगति से बचना चाहिए या बुरे लड़कों से बचना चाहिए। इस तरह से ये हमारा जो चौथा ये दूसरा जो हमारा है प्रबल परामर्श के लिए, इसका भी यूज हो गया। यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी के पार्ट 2 में हम लोगों ने पूरी तरह से बात किया हुआ है। यूज ऑफ शुड के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। सजेशन सामान्य अर्थ में नैतिकता एवं सुझाव के लिए, संभावना या पूर्व अनुमान लगाने के लिए, अधूरी संभावना व्यक्त करने के लिए शुड का यूज करेंगे। उत्तरदायित्व की अनिवार्यता, बलपूर्वक आवश्यकता दर्शाने के लिए, अधिक संभावना दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, ये मस्ट का यूज करेंगे, यानी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका बचा हुआ है नैतिकता, उत्तरदायित्व या तर्कपूर्ण अनिवार्यता दिखाने के लिए अथवा प्रबल परामर्श को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं और टू को। इस तरह से तीनों चीजों को आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा और नोट्स प्रिपेयर करना। और बाकी मैं इस आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता भी सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, गाइड की तरह से काम करूंगा आपके, नो डाउट इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में यहाँ पे पार्ट 3 के बारे में, क्योंकि पार्ट 2 में बस आज इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 को लेके। आप लोग बस बी प्रिपेयर, स्टे होम, बी सेफ, बस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।